गली, ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। शिव बाबा की शरण जो आए कहते हम निहाल हुए। शिव बाबा की शरण जो आए कहते हम निहाल हुए। गहरी नींद में सोने वालों बात सुनाऊं खरी खरी। गहरी नींद में सोने वालों बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती, क्यों करता तू मेरा तेरा यवन मेहमान यहाँ। क्यों करता तू मेरा तेरा यवन मेहमान यहाँ। इस दुनिया में फंसा हुआ तू भूल के घर बैठा है यहाँ। इस दुनिया में फंसा हुआ तू भूल के घर बैठा है यहाँ। जग का मेला 2 दिन का है, आखिर वो भी चला चले। जग का मेला 2 दिन का है, आखिर वो भी चला चले। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती, कुछ घड़ियां संगम की मिली है, फिर न मौका आएगा। कुछ घड़ियां संगम की मिली है, फिर न मौका आएगा। शिव बाबा को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। शिव बाबा को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओम शांति।
सभी को बाबा से जो पाए ज्ञान के मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बाबा कहते अभी इस समय तुमने कंकड़ों को रतन समझ लिया। पत्थर बुद्धि है ना, बाबा कहता है तो पत्थर छोड़ो, तो बाबा कहता है तुमको ये रतन की समझ लगे। तो संगम का ये वो समय है जब स्वयं भगवान आकर गली गली शोर मचाता है कि कोई है मेरा भी प्यारा, जिसने इन ज्ञान रत्नों को संभाला, उनसे अपनी झोली भरी। बाबा ने कहा बच्चे वो तो सुखी हुआ ही हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं तुम औरों को भी सुखदेव बनकर, बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए सुख दे जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है अमर पद देव पद का इतना पूजन है, पूजा करती है दुनिया इनकी। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी के पास में जो सोने की गागर है वो क्या है। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी बुद्धि है ना, आज भी आया बाबा कहते हैं देखो भक्त मंदिर में जाते हैं और कहते हैं हमारी झोली भर दो। अब झोली कौन सी है और किस चीज से भरनी है, बाबा ने कहा ये तो वो जानते नहीं। तो बाबा कहता है फिर ये जो दुनियावी सुख है ना, हाँ ये पाने को वो कहते हैं हमारी झोली भरो। बाबा कहता है यहाँ तो फिर जो पाया वो जाना ही है। फिर जब वो जाता है संसार में, बुढ़ापे में ये चीज दिखाई देने लगती है इंसान को, है ना। शरीर में बीमारी का वास हो जाता है तो पता चल जाता है कि शरीर भी अब लंबा साथ नहीं रहने वाला। तो उस समय बाबा ने कहा फिर ये जो तुम झोलियां भरते चले आए कि इसकी लंबी उम्र हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो। बाबा ने कहा जब ये झोलियां तुम्हारी खाली होने लगती हैं, तब बाबा ने कहा फिर तुम किसको याद करते हो उस समय, भगवान को याद करते और उससे मुक्ति मांगते। पूरा जीवन इस झोली के लिए धक्के खाते रहे, अंत में बाबा ने कहा ना ये श्वास बचे ना देह बची, और देह से बाबा कहता है जो जो यहाँ प्राप्तियां थी वो सब छू मन। तो झोली भरी भी और बाबा ने कहा फिर देखो कैसे वो अंत में लुट भी गई, है ना। इसलिए बाबा कहता है संसार में मृत्यु का भय है। तो बाबा कहता है केवल तुम बच्चे हो जिनको मैं अभी ब्राह्मण बनाता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे देवताओं से भी सर्वोत्तम है ब्राह्मण, देवताओं से भी ऊपर बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को देखता है। आज बाबा ने कितनी महिमा की, ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा है। कब बनते हो, संगम पर, जब भगवान बैठ करके तुम्हारी बुद्धि की झोली को इन ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है। आत्मा संतुष्ट हो जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या। दुनिया में लोग प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं संसार से मुक्ति कैसे हो। ये प्रश्न गलत है। संसार ने हमको नहीं बांधा हुआ। हाँ, अगर मेरे हथेली में कुछ पैसे हैं ना, तो मुझे ये समझ होनी चाहिए कि इन पैसों ने मुझे नहीं बांधा हुआ, मैं बंध गई हूं इनसे। ये पैसे किसी का संग नहीं करते, करते। मैं दुनिया छोड़ के जब जाऊं तो जो पैसा मेरा पीछे रह जाए ये तड़पेगा मेरे बिना, कि कैसे जेब में संभाल संभाल के रखती थी, आज हमें छोड़ के जा रही है। इसके संभालने वाले बहुत है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं संगम पर
जब स्वयं मुक्तिदाता आप आत्माओं के समक्ष आया बैठा है, तो बाबा ने कहा आप अपने सत्य स्वरूप को जान जाओ, आप तो मुक्ति हो, है ना। वासना आपके भीतर है, तो आप संसार को पकड़ते, आपको लगता है संसार ने हमको पकड़ लिया। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं अपना घर समझ के, जब दुनिया से निकलेंगे ना, ये आधा इंच आधा सेंटीमीटर भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से कि चलो थोड़ी दूर तक तो कंधा दे आऊं इसको। दिन रात खड़े होके लेंटर डलवाए इसने, एक एक पैसा जोड़कर मुझे खड़ा किया। हिलता है मकान इंच भर भी नहीं हिलता। हम बंधे पड़े हैं मकान से, मेरी वासना मेरा बंधन है कि मेरा घर है। इस मकान को तो पता ही नहीं कि यहाँ 60-70 साल कौन रह रहा था। इतना समझना जरूरी है कि बंधन ये मेरी तरफ से है, संसार की तरफ से नहीं, है ना। ये तो स्थूल चीजें थी, जब हमने मकान गिन लिया, पैसा गिन लिया। और थोड़ा गहरे चले, हम सोचते हैं हमारे बच्चे, हमारे रिश्ते, हमारे मित्र संबंधी, है ना, इन्होंने हमें बांध रखा है। इनकी ताकत है आत्मा को बांधने की। इनकी ताकत होती तो ये निकलने नहीं देते इसको शरीर से। ये जब देखते हैं ना आदमी चरमरा गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बाबा कहते हैं उस समय इनमें भी न्यारापन आया होता। वो भी पूछ लेते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब अब कितना समय और है इनका। ज्यादा सर पे मुसीबत पड़ जाए तो सोचते हैं भगवान इससे अच्छा ले ले। कोई बता रहा था 3-4 दिन पहले, किसी से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि घर में वो कोई एक है उनके, मेंटली या फिजिकली कैसे भी समझ लो डिसेबल है। तो कहने लगे, कहते हैं वो घर में जो है ना, वो कहने लगे कि हमारे बैठे बैठे ही चला जाए तो ठीक है, हम तो फिर भी निपटा रहे हैं इसको, लेकिन जो और आने वाली जनरेशन है वो इसको पूछेगी भी नहीं। लॉजिक भी लगता है कि दुख पाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बंधन है, ये जो वासना है, ये जो है ना, इसको मैं कहता हूं इच्छा मात्रम अविद्या। यही से वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये गर्भ है वासना, इन विकारों के जन्म लेने का स्थान है ये वासना, कि क्या भोग लूं, थोड़ी उम्र और बढ़ जाए तो थोड़ा और सुख आ जाए, आता है नहीं। थोड़ा और अच्छा डॉक्टर, थोड़ी और अच्छी दवाइयां, थोड़ा और अच्छा प्यार सम्मान दुनिया से, बंद कर बैठी है आत्मा। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय, आज हम याद कर रहे थे जब हम छोटे थे ना, तो अब तो जिसकी बात बता रहे हैं वो भी 2 बच्चों का बाप बना हुआ है। बहुत छोटा था, नर्सरी में ही जाता था। उसके मदर यहाँ थे एक बार, तो वो मुझे कहने लगे, कहते हैं कि इसको हिंदी नहीं आती है पढ़नी। मुझे उन्होंने कहा तो मैंने एक पेपर पे अपना नाम लिखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको पढ़, है ना, ममता लिखा, और उस बच्चे को कहा इसको पढ़। तो देखो उस बच्चे ने उस नाम को कैसे पढ़ा, आज मुझे वो याद आ रहा था। उसने कहा मैं मछली, मैं मछली, ता तख्ती, आ का डंडा। बहुत साज तो वो 2 बच्चों का बाप बना हुआ है। लेकिन जो कल रात की मुरली हम कर रहे थे ना, उसको मैंने जब सुना तो वो मुझे मैं मछली याद आ गई उसकी, कि मैं मछली, मैं मछली। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं इस संगम पर तुमको ये ज्ञान रतन के मोती देता हूं ना,
तो बाबा ने कहा ये तेरे मन के मानस सरोवर के अंदर कितनी, बाबा ने कहा ये रंग बिरंगी मैं की मछलियां तैरती हैं, कितनी। दुनिया में जब हमें कोई हमारी मैं दिखा रहा होता है ना, हमें गुस्सा आता है उस समय। कहते हैं ना, लोग कहते हैं इसको पैसे का बड़ा घमंड है, हाँ, इसको अपने पद का, पोस्ट का बड़ा घमंड है, धरती पे पैर नहीं रखता, सीधे मुंह बात नहीं करता। मैं मछली। तो हम ये भी सुनते थे कि मछली जो है वो जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ ना तो डर जाती, और अगर बाहर ही निकाल लो तो मर भी जाती। मछली जल की रानी है। बाबा ने कहा ये जो मन है ना, ये जल के समान है, निरंतर बाबा ने कहा इसमें तरंगे उठती रहती हैं, और इसमें मैं की मछली ये रानी है। हाथ लगाओ इसको जरा सा, ऊपर नहीं आती जल्दी। ये तो बाबा ने कहा जब मैं तुमको ज्ञान के मोती देता हूं ना, मछली को आटा डालो तो ऊपर आ जाती है, फिर आटा मुंह में लेके फिर नीचे चली जाती। अब देखो बाबा ने कहा ये मछली भी सारा दिन पानी में रहती है ना, नहाई धोई है सारा दिन, 24 घंटे दिन रात पानी के अंदर है। लेकिन मछली की जैसी बदबू आती है ना, उस और किसी चीज से नहीं आती होती। बाबा ने कहा बच्चे ये जो तेरी मैं है ना, इसमें दुर्गंध है। ये मन का वो सरोवर है जिसमें ये जिंदा है। और मन, मन क्या है? मन क्या है? हमने कहा है जो आत्मा कॉन्शियस है ना, ये मन उसकी शक्ति है। अगर गंगोत्री से गंगा ना निकले तो सागर से मिले कैसे? ये जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि इस समय तुमको वर्णों को याद करना चाहिए, है ना, बाबा ने कहा पहले तुम ब्राह्मण बने, फिर उसके बाद बाबा कहता है तुम देवता बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। ये ये मन का वो सरोवर है जिसमें वो जो मछलियां है ना, हाँ, उनकी जो मैं की क्वालिटी है, मैं मछली वो बदलती जाती है। रहना इन्होंने यही है। अगर ये बाहर निकल गई तो बाबा भी आज कहा ना, बाबा ने तुमको शुद्ध क्या होना चाहिए, अहंकार नशा होना चाहिए कि तुम कौन हो। इस समय बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बने हो। तो बाबा कहता है मैं केवल अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। सोचो हमारा सौभाग्य देखो, दुनिया तो नहीं मानती है कि भगवान बैठ पढ़ाता हो। वो ये कहते हैं कि भगवान झोलियां भरता है, झोली भरता है भगवान। तो झोली कैसे भरता है? किसी को नोट देता है, किसी को वोट देता है, किसी को कुर्सी मिल जाती है, किसी को बीवी मिल जाती है, किसी को पति मिल जाता है, किसी को बच्चा मिल जाता है। बाबा ने कहा भक्तों की जो बुद्धि है वो हद की बुद्धि है। मैं हद की है ना, तो उसकी जरूरत भी हद की है। मछली को क्या चाहिए? मछली को क्या चाहिए? मछली को आप बोलो चलो आपको एक फ्लैट में रोकते हैं, एसी रूम, गद्दे पे, डनलप के गद्दे पे आ जाना, जाएगी मछली ना? मर जाएगी, निकलेगी ही नहीं वो वहां से बाहर। मछली को बोलो आओ खाने के लिए, तुम्हारे खाने के लिए 56 भोग बनवाए हैं, खाएगी नहीं।
वो जो अंदर है ना, जो उसको मिल रहा है माल पानी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, बड़ी मैं छोटी मैं को खा रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है सारी, हाँ, बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन की, तुम्हारी वृत्ति के परिवर्तन की, तुम्हारी दृष्टि के परिवर्तन की। मैं ही तो बदल रहा है ना बाबा। अभी तक हमारी हद की मैं थी कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, फलाने की बीवी हूँ, फलाने की माँ हूँ। अब बाबा कहते हैं नहीं, हद का नहीं, बेहद का पाठ। बाबा ने कहा अब ये तुझे आत्मा का अंतिम जन्म। इस शरीर को भी नहीं देखो। आज क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है इस समय आगे देखना क्या होता है। मौत बड़ी क्विक है, बाबा ने कहा, सडन एकदम विनाश सामने खड़ा है। केवल तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती, दुनिया थोड़ी जानती है। हाँ, सारे ही दुनिया में अगर सोचो किसी को कहे कि वो भगवान के दर्शन कर बैठा, कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। कहते हैं कोई तप किया होगा इसने, तो लोग दुनिया उसके पांव छूने चली जाती। मानते हैं ऐसे लोग? नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है कि भगवान ऐसे झोली भरता है, तो दुनिया मानेगी नहीं, दुनिया नहीं मानेगी। तो बाबा कहता है तुम्हारा बाप है ज्ञान का सागर। बाबा कहता है ये सागर इस समय, बाबा कहता है मैं इस गागर में भर रहा हूं। अगर तुमको ये निश्चय नहीं है ना कि तुमको देवता बनना है, तो बाबा कहता है तुम यहां से कुछ भी पा नहीं सकते। कौन कह रहा है? बार बार बाबा हमको उसी रेफरेंस पॉइंट पे ले जाके खड़ा कर देता है कि बच्चे तुम कौन हो। यहां बैठकर मुरली सुनो कि मैं आत्मा हूं, और सुनाने वाला कौन है? वो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको भक्ति में न जाने हम कितने नामों कितने रूपों से याद करते चले आए। उसके लिए हम गाते आए कि तुम मात हो, तुम पिता हो, तुम बंधु हो, तुम हमारे सखा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम्हारे सारे संबंध एक मुझसे, जीवन की डोर तुम संग जोड़ी। जुड़ी कि नहीं? जुड़ो तो उड़ो, जुड़ो तो उड़ो, नहीं तो कहोगे हम तो फंसे हुए हैं। चाहते तो हैं कि मुरली सुने, लेकिन मुरली सुनोगे तो फिर ये हो नहीं सकता कि मन उड़ान ना भरे, कुछ अपने अंदर बदलने का मन ना करे। ये हो नहीं सकता। 10 बातें सुनेंगे, एक तो कहीं ना कहीं जरूर अखड़ेगी कि मैं इतना भी नहीं कर रहा हूं, मैं इतना भी नहीं कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सबको एक जैसा देता हूं, लेकिन यहाँ बच्चे नंबरवार हैं। उस पर भी देखना उसका दिल जरा, ऐसा दिलवाला कहीं मिलता नहीं है दुनिया में। हाँ? बाबा ने इतनी प्यारी एक बात कही आज। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको एडवाइस भी ऐसी देता हूँ। सबका बाबा ने कहा यहाँ अपना अपना हिसाब किताब है। हर एक आत्मा की एक अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक आत्मा की, है ना? सबकी एक अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, ज्ञान को समझने की, योग में रहने की, धारणाओं को करने की। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको राय भी ऐसी देता हूँ जिसको तू कर सके। कहता है ना बाबा, बाबा कहता है 2 प्रकार के योग हैं। एक है बाबा ने कहा हठ योग। बाबा कहता है मैं नहीं देता किसी को। कोई जवान होगा तो बैठ जाएगा चौकड़ी मार के, बूढ़ा जिसके गोडे ही नहीं मुड़ते वो कैसे बैठेगा? और कोई बूढ़ा होगा उसको तो भूख कम लगती है क्योंकि काम ज्यादा करना नहीं। उसको अगर बोल दूंगी एक टाइम खाना खा, वो तो निकाल देगा।
लेकिन अगर कोई जवान होगा, भाग दौड़ करनी है, घर गृहस्थी धंधा देखना है, उसको बोलूं एक टाइम रोटी खा, तो वो कैसे करेगा? जरूरतें अलग अलग है ना। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मैं तुमको राय ऐसी देता हूं जिसको तू कर सके। देखना, उसका दर्द देखना जरा। वो कहता है सोचो अगर मैं तुमको कोई ऐसी एडवाइस दे जाऊं जो तू कर ही नहीं सके, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या होगा? कौन सी लिस्ट में, कौन सी लाइन में आ जाओगे? हाँ, कि बाप ने तो कहा, इसने माना ही नहीं। कपूत बच्चे उस लाइन में खड़े हो जाओगे। बाबा कहते हैं नहीं, पहले ही इतना दुखी हो तुम, मैं एक बार तुमको और नहीं देना चाहता कि बाबा ने तो ऐसा कहा, लेकिन हमने किया। क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं ये सहज योग है, सहज। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। मछलियों को मारने की भी तकलीफ नहीं दी उसने, कि ऐसी ऐसी मछलियां हैं मन के इस मानसरोवर में तेरे, जिनसे तो मुझको बदबू आ रही होती है। कहा उसने इनको इनको डरा, इनको मार नहीं। मछलियों का स्वभाव है वो पानी में ही 24 घंटे रहेंगी, और बावजूद पानी में भी रहने के उनके अंदर से वो बांस आती रही। लेकिन फिर भी दुनिया मछलियों को देखने जानती जाती है। बच्चे बड़े खुश होते हैं मछलियों को देख के। मछली भी योग युक्त है, याद रखना। पानी से ऐसा जबरदस्त योग है इसका, पानी से बाहर निकलेगी तो ये मर जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अगर सच्चे ब्राह्मण हो, उसकी निशानियां बता रहा है बाबा। सच्चा ब्राह्मण माना, बाबा ने कहा मैं हूं ज्ञान का सरोवर कह लो, सागर कह लो। बाबा ने कहा अगर तू भी सच्ची मछली है ना, तो बाबा ने कहा हर समय ये संगम है ही ये ज्ञान सरोवर। बाबा कहते हैं बच्चे अगर संगम से तुम बाहर निकले, माना ये जो मुरली अपने आप में बाबा ने कहा ये सागर है। जब मुरली हम सुनते हैं, बाबा ने कहा तुमको तुम्हारा देह का भान ही भूल जाता। लेकिन मजे की बात यह है, एक मछली दूसरी मछली से पूछती है बहन तुम्हें पता है पानी क्या होता है, सागर क्या होता है? हमने कभी देखा ही नहीं। मछली दूसरी मछली से पूछती है। अब दूसरी मछली क्या बताए कि ते सुना तो मैंने भी है, लेकिन देखा कभी नहीं सागर क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूं, मैं ही हूं। बाबा ने कहा वो ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल हूं। वैसे तो दुनिया में सागर बहुत है, महासागर बहुत है। पानी भी क्या है, H2O, तुम सब अच्छे से जानते हो। लेकिन वो जो सुख ढूंढते हो, जिस भगवान को ढूंढते हो, जिसके प्रति तुम्हारी खोज चलती है जन्म बाई जन्म, उसको तो बाबा कहते हैं तुम जानते नहीं। आत्मा को जानो तो परमात्मा को पहचानो, या परमात्मा को पहचानो तो आत्मा को जानो। कोई भेद नहीं है दोनों में। संगम पर, स्पेसिफिकली संगम पर इस समय बाबा ने कहा तुम बाप समान बनने का पुरुषार्थ लिए बैठे हो। आज का बाबा ने एक प्यारी बात कही आज। बाबा कहता है पुरुषार्थ में कमी है, कमजोरी है। पुरुषार्थ बच्चों का कमजोर है। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, ये मानने के लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही। कहा ना बाबा ने, घड़ी घड़ी माया तुमको ही भुला देती है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम ही भूल जाते हो बार बार कि हम ब्राह्मण। माया, बाबा ने कहा बच्चे कम नहीं है।
माया कम नहीं बाबा ने, इसको कम आंकना नहीं। बड़े अच्छे से देखा ना, जब कोई किसी को अप्रैल फूल बना रहा होता है तो उसके चेहरे पे कोई कोई मजाक, कोई मस्ती, कोई प्लानिंग, कोई योजना दिखाई नहीं देती। बड़े सीरियस हाव भाव से बात कर रहा होता। तभी तो बाबा ने कहा माया चमाट मार जाती है, तो पहचान नहीं पाते कि ये फूल बनाने आया खड़ा है मुझे। बिल्कुल एकदम वैसे बात करता है जैसे रियल बात कर। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी अगर तुम्हारी दिल बड़ी है, तो बाबा कहता है फिर असंभव बात भी संभव हो जाएगी। अब इसको बात कह लो या काम कह लो, कुछ भी, है ना। क्या है असंभव बात? नौकरी, शादी, मकान, ये असंभव बातें हैं, क्योंकि हम जब देह के भान में होते हैं तो हमारी बुद्धि यहीं फंसी हुई है कि ज्ञान तो सुन रहा हूं, तो असंभव बात भी संभव हो जाएगी जब मेरा दिल बड़ा होगा। माना मेरी बीमारी शायद ठीक हो जाएगी, मेरा दिल बड़ा होगा। कि मैं कोर्ट का केस जीत जाऊंगा अगर मेरा दिल बड़ा होगा। माना जितने घंटे मैं बाबा को याद करूंगा, असंभव बात संभव हो जाएगी। ये तो भक्ति में हमने 63 जन्म कर करके देखा ही है, खूब याद किया है उसको, और हुआ वही है अपने निश्चित समय पर, जो होना था, जो घटना था। नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। तो बाबा किस लिए कह रहा है कि तुम्हारी अगर दिल बड़ी होगी, असंभव बात भी संभव हो जाएगी। दिल बड़ी मतलब क्या? कहते हैं इसका दिल बहुत बड़ा है। कैसे जज करते हैं किसी का दिल बड़ा? जो कुछ दूसरे को देने का भाव रखता है, दिल बड़ा है। जो दूसरे को क्षमा कर देता है, कहते हैं दिल बड़ा है। बाबा कहते हैं यहां दूसरा बाद में, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या आपका दिल इतना बड़ा है? क्या तुम इस ज्ञान से इतने विशाल बुद्धि बने हो कि अगर खुद को माफ करना पड़ जाए, कि खुद को अगर ब्लेस करना पड़ जाए, तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारा मन वो गंदी गंदी बदबूदार मछलियां निकाल निकाल के ना दिखाने बैठ जाए, है ना। आज कहा है ना बाबा ने, अगर अपनी कमजोरियों को ना देखो, अपनी विशेषताओं को देखो, तो क्या होगा? बाबा ने कहा आपके अपने अंदर फेथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मछलियां मार के काट के प्रोटीन थोड़ी बढ़ाना। याद रखना, दुनिया में तो लोग मछली काट भी देता है, मार भी देता है, खा भी लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मछली मरती नहीं। अगर बाबा ने कहा आप इस मछली को पकड़ के मार भी दो, तो बाबा कहता है फिर वो जो डूअरशिप लेके बैठा है ना, कि मैंने मछली पकड़ी, मैंने इसको मारा, फिर इसको काट दिया, बाबा ने कहा वो एक मछली और पैदा हो गई। एक मछली काटने की तैयारी थी। बाबा ने कहा फिर जो मछली को मारने बैठ गया, वो मैं की मछली एक और पैदा हो गई। विशाल बुद्धि, बुद्धि विशाल हो। अगर ये मैं मर जाती, बाबा कहते सारा खेल ही इसी पर चलता है 84 जन्मों। टायर से हवा ही निकाल लोगे, टायर क्या चलेगा? तो बाबा क्या दिखा रहा है हमको? हमारे 84 जन्मों की विराट लीला दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आप बहुत कोशिश करते हो कहानी में फेर बदल करने की। माना वो जो मछलियां है ना, वो मैं मछली,
बहुत कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ करके पानी के अंदर थोड़ा फेर बदल कर लूं, यहाँ का पानी यहाँ ले जाऊं, इधर का इधर ले जाऊं, ये पानी अच्छा है, ये पानी गंदा है। मछलियां अंदर लड़ रही हैं आपस में, कभी खेल रही हैं, कभी लड़ रही हैं। एक ही आटा डालता है कोई ऊपर से और कितनी मछलियां लपकती हैं उसके ऊपर, एक के मुंह में वो आटा चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इन मछलियों में कोई जान पड़ी नहीं। तू आत्मा, बाबा ने कहा, जब इनको वो आटा डालती है ना, आत्मा इनमें अपनी जान फूंकती है। अमिताभ बच्चन होता है जो इन मैं मछलियों को दाना डाल रहा होता है। अमिताभ बच्चन ही है जो एक फिल्म में एक स्क्रिप्ट के करेक्टर को जान देता है, अपनी आवाज देता है, अपने इमोशंस डालता है। बाबा ने कहा बच्चे, ये है आपका सत्य। 84 बाबा ने कहा तुम्हारे जन्मों की ये कहानी है। हाँ, तो विराट लीला कौन देखेंगे? बाबा ने कहा जिनको मैं पहले दिव्य दृष्टि दूंगा, है ना। ये दिव्य दृष्टि हम जो देखते थे कि जो है कृष्ण अर्जुन को दे रहा है, 18 अध्याय सुना दिए गीता के, सुनने से बात नहीं बनी, अब दिखाना पड़ रहा है। कितने प्रश्न करता है अर्जुन, जब शांति चाहिए तो युद्ध क्यों लड़ो, और युद्ध लड़ लूं, आप कह रहे हो मैं जीत जाऊंगा, स्वर्ग को जाऊंगा, तो जो मुझे देख के स्वर्ग में खुश होते वो तो मर जाएंगे, तो मैं क्यों करूं ऐसा युद्ध कि जहां मेरे अपने मेरे साथ नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान तुम्हारे सम्मुख है, अपने रथ पे नहीं चढ़ा हुआ हूं, किसी और रथ पर बैठा हूं, मार्गदर्शक बनकर, सारथी बनकर तुमको सही और गलत समझा देता हूं बस, कि देख ये रास्ता संगम से सतयुग की ओर निकलेगा, और ये जहां तुम बैठे हो कलयुग के अंदर, ये अभी घोर कलयुग से कलयुग के अंत पे जाकर के, जो बाबा ने कहा ये रास्ता कहाँ निकलेगा, फिर जाओगे तो सारे, बाबा ने कहा तुम घर ही पहुंचोगे, लेकिन बाबा ने कहा थोड़ा सा विश्राम करने के बाद ये चक्र फिर से घूमना है। अगर अभी इस कलयुग से तुम्हारी बुद्धि को विराम ना मिला, डिटैच नहीं हो पाए, तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग तो नहीं चढ़ोगे, फिर से नरक में आना, फिर से ऐसे डोलना गली गली, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर, फिर इससे दुखी फिर उससे दुखी, फिर भरना झोलियां, इसका व्रत करके उसका नाम जप के। बाबा ने कहा फिर जब वो झोलियां अंत में जब खाली होंगी, लुटेंगी पिटेंगी, बाबा ने कहा तब दुखी होना। ये बाबा कहता है चक्र रिपीट होना है, होना ही है, नो चॉइस, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। एक एक दिन बीत रहा है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम समय को बांध लेंगे या अपनी उम्र को बांध लेंगे, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। फिक्स्ड है ड्रामा, जिस महीने में, जिस तारीख में, जिस समय पे यहाँ से निकलना है वो फिक्स्ड है, और वो समय ट्रेन में बैठ जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ, डेस्टिनेशन पर हम धीरे धीरे पहुंच ही जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, समय बीता जा रहा है, ये ज्ञान के जो मोती हैं मैं भी बिखराता जा रहा हूं, ये है तुम्हारी झोली,
जिसको मैं आकर के भर रहा हूं, लेकिन बच्चे नंबरवार है, पुरुषार्थ कमजोर है तुम्हारा। क्या पुरुषार्थ है संगम पर? बाबा कहते हैं बच्चे, अमिताभ बच्चन, कितनी बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले ही हम बंगला साहब गए हुए थे, है ना। तो हम जब वहां सरोवर के पास गए तो वहां हमने देखा वो मछलियां बहुत सुंदर सुंदर ऊपर आती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं, फिर नीचे जाती हैं। खेलपाल सा लगता है, मन नहीं करता वहां से जल्दी वापस आने का। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बात है, मन का मानसरोवर तुम्हारे सामने है? इससे नफरत आ रही है तुमको? अरे मन दुखी होता है, आदमी आधा पागल हो जाता है। मन परेशान होता है, दुखी हो जाते हैं हम। इतना इतना ये अपना है, इतना अपना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो इसके अंदर मछलियां है ना, ये इसकी खूबसूरती है। तू तो डबल अहिंसक बनने जा रहा था, विश्व मित्र बनने जा रहा था, न केवल संसार की सर्वात्माओं का, प्रकृति का। पशुपतिनाथ के तुम बच्चे हो, मायापति तुम, प्रकृतिपति तुम। बाबा ने कहा तुम अपने ही मन के मानसरोवर में, और उनके अंदर बाबा ने कहा विचरण करने वाली मछलियों को देखकर बाबा ने कहा तुम कितने हिंसक हो जाते। बाबा ने कहा कितना बड़ा पुरुषार्थ है कि आप सरोवर के सामने बैठ जाओ और देखो क्या ये लीला है प्रभु की। मन मना भाव, रोज सुन लेते हैं मुरली। क्या अर्थ कर लेते हैं? कहते हैं मन ही मन बैठकर बस भगवान को, बाबा को याद करना है। मन ही मन। अब जो मन है ना, ये अगर मन को समझो तो मन में स्थिरता नहीं है कोई भी। पानी में स्थिरता है? पानी में कोई स्थिरता नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, एक आत्मा ही है जो बाबा ने कहा एक रस है, अचल अडोल है, माना देखने वाला। जो सरोवर के सामने तू साक्षी बैठा है, तू अचल अडोल है। तरंगे तो सरोवर में आ रही है, मछलियां तो वहां पर हैं जो खेलती भी हैं, जो लड़ भी पड़ती हैं, सो भी जाती हैं, उठ भी जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। इसमें बाबा कहता है तुम कितने कमजोर हो जाते हो। बाप तुमसे कोई मेहनत करा रहा है? सिर्फ ये कह रहा है कि ये देख, ये मन का तेरे सरोवर है, इसमें ये सारे संस्कार है, ये तुम्हारे स्वभाव है अनेक जन्मों की यात्रा करते करते। हाँ, इन मछलियों को मारने लगोगे तो वो एक मैं की मछली और पैदा कर डालो कि मैंने ये संस्कार बदल दिया, मैंने इस पर काबू पा लिया, इस पर जीत पा ली। अब इस मैं का क्या करोगे? ये तो और बड़ी मछली पैदा कर ली। बाबा कहता है त्याग। बाबा ने कहा अहंकार जो है ना, इसका भी त्याग। ये नहीं चाहिए मुझे, फिर साक्षी है ही नहीं। साक्षी है ही नहीं फिर तो मैं एक मछली। कहते हैं ना, बड़ी मछली जो होती है वो छोटी को खत्म कर देती, फिर और बड़ी, वो और उस बड़ी को खत्म कर देती। तो मछलियों का तो अंत ही नहीं होने वाला, क्यों बढ़ाना? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम कौन हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण की निशानियां बताई ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है जो ब्राह्मण आत्मा होगी ना, वो किनारे पे बैठी होगी। इसको कलयुग का किनारा कह दो या इसको मन का सरोवर का किनारा कह दो, वो किनारे पे बैठी है, नॉलेजफुल बन गई है, उसका लंगर उठ चुका है। यही कहा ना आज। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तुम कमजोर हो, तुम डिटैच होकर देख नहीं पाते हो। जल्दी जल्दी क्या होता है? हाँ, वो जो आत्मा है ना, वो
उस संस्कार की, उस स्वभाव की, उस मैं की, जल्दी से वो चुनरी ओढ़ के बैठ जाती है। बाबा ने कहा फिर चुनरी ओढ़ ली, तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? चुनरी ओढ़ के बैठोगे तो बाबा ने कहा फिर माया, माया क्या करेगी आकर के? हाँ, बाबा ने कहा माया भी फिर क्या करती है? आती इसलिए है ताकि तुम अपने सत्य स्वरूप को देखो, इस चुनरी से अपने सत्य को ढको नहीं। हम ढकने में एक्सपर्ट है ना? बाबा के रूम में जाएंगे, चुनरी पे चुनरी, चुनरी पे चुनरी लेकर बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा बाप और तू संगम पर, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अशरीरी, अंतिम जन्म, बस अब घर जाना है, एक घर को याद करना है। तो हमको तो वो बार बार स्टोरी से न्यारा होने के लिए समझा रहा होता है। और स्टोरी में जो भी मेरा पार्ट है, जैसा भी है, बाबा ने कहा इससे कोई शिकायत मत कर अभी। बड़ा दिल, बड़ा दिल होगा, नॉलेजफुल होगे, तो बाबा ने कहा जो तुमको काम मुश्किल लग रहा है ना, क्या मुश्किल लग रहा होता है जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो? क्या मुश्किल लग रहा होता है? हाँ, दूसरे के संस्कारों को, जब अपने संस्कारों को देखते हैं और सामने वालों के संस्कारों को देखते हैं तो मिसमैच हो जाता है ना? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप और सामने वाले का जो ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच है, लेकिन है तो ब्लड ही। हो सकता है मेरे काम का ना हो क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप अलग है, लेकिन ब्लड बैंक में जाओगे, सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही 84 जन्मों में जब तुम ये मल्टीपल पार्ट खेलते हो, अनेक वर्णों की यात्रा चलती है, तो बाबा ने कहा यहाँ एक एक ब्लड ग्रुप, एक एक संस्कार की बाबा ने कहा यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। इनके बिना कलयुग कैसे चढ़ेगा? इनके बिना कलयुग कैसे चढ़ेगा बाबा? तुम पतित बनो ही ना। तो बाबा ने कहा फिर पतित पावन यहाँ कैसे आ जाए? ड्रामा फिक्स्ड है, और ड्रामा बाबा ने कहा बच्चे ये न्यायकारी है। किसी के साथ में भी बाबा ने कहा कुछ गलत नहीं हुआ, है ना? हमारे मन में आ रहा होता है कई बार कि ऐसे हुआ क्यों? बाबा ने कहा नहीं, ड्रामा के अंदर जो भी सीन जिसके भी साथ हो रहा है, बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बनकर, तो वो असंभव बात भी संभव हो जाती है। माना जो मुझको अभी टॉर्चर कर रही है, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति, जो मेरा खुद का संस्कार या किसी और सामने वाले का संस्कार, बाबा ने कहा वो असंभव बात भी संभव हो जाती है। ये संभव हो जाती है। बुद्धि हमारी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल भी देता है। बाबा कहता है सोचो किसी का शरीर एकदम लचीला हो, सर्कस की भी बाबा कई बार बात करता है। बाबा ने कहा वो देखो कैसे छलांग लगाता है, एक रस्सी छोड़ के दूसरी पे पहुंच जाता है, कैसे भी शरीर को मोल्ड कर लेता है। और बाबा ने कहा एक है फिर वो भारी भरकम शरीर, ओवरवेट, वो उठे तो बैठ ना सके, बैठे तो फिर उठ ना सके, उसको चलने में दिक्कत। हाँ? तो बाबा कहता है फिर जितना लचीलापन होगा, ज्ञान से आत्मा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अपने संस्कारों को देखकर, है ना, जिसको बाबा कहते हैं ना सहनशीलता की शक्ति,
हम सोच रहे होते हैं सहनशीलता माना जो दूसरे मुझे बोलते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी निंदा कर रहे होते हैं, उनके प्रति सहन शक्ति, फिर उनको दुआएं भी देना। बाबा कहता है नहीं, ज्ञान में सबसे पहला जो दान है वो स्वयं को है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कृष्ण माखन खाते हैं, खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण सबको माखन खिला रहा है और खुद खाया नहीं, खुद समझदार बना नहीं, खुद की दिल बड़ी हुई नहीं, दूसरों को चखाना चाहता है कि तुम चख लो, ताकि तुम बदल जाओ, तुम्हारा ये संस्कार बदल जाए। नहीं बाबा ने, तुमने खाया होगा तो बाबा कहता है फिर आज का ना मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट होनी चाहिए अभी, है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, हम कहने को रोज मुरली सुन रहे हैं, है ना। कोई कहेगा 5 साल से सुन रहा हूं, कोई कहेगा मैं 10 साल से सुन रहा हूं। अब ऐसा लगने लग जाता है कि जो मेरे परिवार का है, जो दूसरा कोई है ना, ये समझ जाए। बाबा कहते हैं तूने माखन खाया, तुझे स्वाद लगा, तुझे रस आया, तेरी बुद्धि, तेरा दिल बड़ा हुआ। जब तुम अपनी गलतियों को क्षमा कर सको, तब तो दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करो। क्षमा के सागर के बच्चे। अपनी आंखें हैं नहीं और दूसरों को कह रहे हैं कि तेरे को मोतियाबिंद हुआ पड़ा ना, चल तेरा ऑपरेशन करा के ले आ। सुनते थे एक बार एक घर का बूढ़ा था, उसकी दोनों आंखें बुढ़ापे में चली और घर में 4 बेटे 4 बहुएं, पत्नी 7। तो उसको हर आता जाता बोले कि देखो जीवन तो अभी बहुत है, पता नहीं कितना समय है, तो थोड़ा आप जतन करो। आजकल आंखों के ऑपरेशन हो जाते हैं, लोग कराते हैं, ठीक हो जाती हैं। तो थोड़ा लालची भी था और आंखों का ऑपरेशन कराना इतना आसान भी नहीं है, बहुत बहुत तकलीफजनक है, डिपेंडेंसी है उसके अंदर, है ना। तो बार बार वो आंखों में ड्रॉप्स डालना। तो फिर वो कहने लगा, कहते हैं मुझे जरूरत क्या है आंखों की, 4 मेरे बेटे, 4 इनकी बीवियां, 1 मेरी पत्नी, सबके पास 2-2 आंखें, सारी मेरी। तो घर कहते हैं घर में आग लगी, सब भागे बाहर और बूढ़ा अकेला। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय विकारों की आग लगी पड़ी है, बंबोर को आग लगी पड़ी है, आंख खोल कर देख लो। ऐसा कौन है घर में जिसको कभी तुमने देखा नहीं गुस्से में फुंकार मारते हुए? ऐसा कौन है जिसको कभी तुमने देखा नहीं मोह में कोई डिसीजन लेते हुए, कुछ करते हुए? ऐसा कौन है जिसको चिंता नहीं लगी पड़ी? हर कोई चिंता की अग्नि में फूके पड़ा इस समय। ऐसा कौन है जो वासनाओं की अग्नि में जल नहीं रहा, काश ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए? ऐसा है कोई? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो समझदार होंगे ना, वो बाबा ने कहा ये जो तीसरा नेत्र है समझ का, ये मैं खोलूंगा। लेकिन हाँ, बाबा ने कहा फिर जब ऑपरेशन होते हैं ना आंखों के, तो आंखें फिर ये बंद करने को कहता है, वो पट्टी बांध देता है इन पे। थोड़े टाइम तो बिल्कुल अंधेरा होता है ऐसे आंखों के सामने, जैसे सब गया। कौन सी दवाई डालनी है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। कोई होगा तो हमें डाल देगा दवाई, क्योंकि हमारी तो आंखें ही बंद है। बड़ी सेवा चाहिए कि कोई खिला पिला के भी देगा। आंखें गई तो सब कुछ गया। बाबा ने कहा सोचो तुम सब आंखें होते भी सब अंधे हो या। डिपेंडेंसी है ना। ये मत सोचना कि 2 आंखें तो खुली हैं, अपने हाथ से बना के खा रहे हैं।
नहीं, घर में एक आदमी समय पर ना पहुंचे, कोई और बात हो जाए, उस समय ये कड़छियां घूमती नहीं है रसोई में। उस समय खाने बनाने का ना मन करता है, ना खाने का करता है। अंधे हैं हम सब, मोह के अंधे हैं, लोभ के अंधे हैं। एक नुकसान हो जाए पैसों का, आदमी की हलक से रोटी नहीं उतरती नीचे, कहते हैं इतना बड़ा नुकसान हो। कोई शरीर छोड़ के चला जाए, बंद। बाबा ने कहा बच्चे, इस समय ये तीसरा तुम्हारा जो नेत्र है, ये मैं ही खोल सकता हूं बस। हाँ? लेकिन बाबा कहता है कुछ कंडीशन यहां भी है, पुरानी दुनिया देखते भी नहीं देखना, ये कंडीशन है। बार बार बाबा कहते हैं बच्चे, वो मन मना भव, ये ड्रॉप्स बाबा ने कहा बार बार आंखों में डालना, ये प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस है। आंखें जब खुलती हैं, एकदम से वो नहीं कहता कि जाओ बाहर निकलो, कहता है धूप से बचाना है इनको, डस्ट से बचाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये सारी कलयुग की दुनिया कैसे बनी हुई है, विकारों की धूल है यहाँ, बचा सकोगे? बचा सकोगे? तो बाबा कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल। नहीं तो बाबा कहता फिर क्या होगा? फिर आंख बंद हो जाएगी, कहेंगे नहीं हम झंझट में नहीं पड़ेंगे, हमें कोई झंझटबाजी नहीं चाहिए, सबको मरना है, ये तो सबको ही पता है। और मरते समय भगवान को याद करना चाहिए, ये भी हम सबको पता ही है। अब ये थोड़ी कोई अलग से ज्ञान सुनाकर हम भगवान को याद करेंगे तो हम स्वर्ग जा रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कोई स्वर्ग जा नहीं रहा है ना, क्योंकि ज्ञान का नेत्र तो बंद है। तो बाबा ने कहा फिर इसी समझ से तुमने दुनिया देखी है। कई लोग कह देते हैं, कहते हैं इन ब्रह्मा कुमारियों ने ठेका उठा रखा है स्वर्ग भेजने का, बाकी जो दुनिया में मर रहे हैं ना वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, इनके बाप का बनाया हुआ बस यही पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम्हारा ये नेत्र खुल गया हो ना, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म 84वां, जिसको मैं देवताओं से भी उत्तम कह रहा हूँ। बाबा ने कहा जरा खोल के देखो इस समय दुनिया कहाँ पड़ी है, और तुम, बाबा ने कहा तुम भगवान की गोद में बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बाबा ने कहा ये मेरी औलादे बैठी है, इनसे पूछना। इन्होंने, बाबा कहता है, काल को जीत कर अपने पावे में बांधा है। ये है, बाबा कहता है, जो इच्छा मृत्यु का वरदान मुझसे लेकर बैठे हैं। मरने के बाद, अर्थियां चढ़ने के बाद स्वर्ग है? नहीं, बाबा ने कहा ये बैठे हैं सामने, ये बैठे हैं सब। आज भी बाबा कह रहा था कि, है ना, क्योंकि हम नॉलेजफुल बन रहे हैं तो देह के साथ हमारा जो एक लगाव रहा, एक आकर्षण रहा, है ना, खुद को देही माना। तो बाबा कहता है फिर जितना जितना वो ज्ञान की समझ बढ़ती है ना, तो इस प्लेटफॉर्म से हम थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं। तो बाबा को कहते हैं, जैसे वो कुंती कह रही थी ना कि दुख है तो कोई बात नहीं, तू तो बैठा है साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम भी इस समय वो आत्मा इतनी पावरफुल, इतनी नॉलेजफुल बन जाती है। वो कहती है बाबा शरीर बूढ़ा है कोई बात नहीं, बीमार है कोई बात नहीं, लेकिन ये संगम जल्दी बीते नहीं। तू ना छूट जाए कहीं हमसे, ये शरीर छूट जाए तो छूट जाए। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्रत्यक्ष को प्रमाण है ये। दुनिया मरने के बाद स्वर्ग समझती है। बाबा ने कहा यहाँ देखो, यहाँ मेरे बच्चों को बाबा ने कहा जो धर्मराज है ना, वो बाबा ने कहा आंख उठाकर इनकी तरफ नहीं देख सकता। कौन है धर्मराज? बाबा कहता है ना, अभी तो बाप बनकर मैं तुमको समझा रहा हूं, फिर मैं धर्मराज बन जाऊं। कौन है धर्मराज? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो मैं पार्ट खेल रहा हूं, बाप बनकर, टीचर बनकर, सदगुरु बनकर।
बाबा ने कहा फिर जब मेरा ये पाठ खत्म होगा, बाबा ने कहा मैं धर्मराज हूं, फिर माना फिर मैं साक्षी हूं। अब मैं आपको कोई सहयोग, कोई योगदान नहीं दे सकता, कोई समझाने, कोई समझ नहीं दे सकता। अब मैं केवल धर्मराज, माना डिटैच। अभी तो खड़ा हूं तुम्हारे साथ, कह रहा हूं सारा बोझ बाप को दे दो। एक एक जो संकल्प उठता है अंदर, ये मैं की मछलियां, बाबा ने कहा बच्चे तुरंत दान, तुरंत दान। जो भी भीतर चल रहा है मैं साक्षी होकर के देखती हूँ कि मेरे मन में ये आया, ऐसे आया, वैसे आया। बाबा ने कहा बाप को दे दो। आपने तो कह दिया ना तन मन धन सब तेरा, तो बाबा ने कहा फिर तू क्यों लेके बैठ गया कि मेरे अंदर सोच चली, मेरे अंदर विचार आ गया, मैं दुखी हो गया, तो मैं फिर अब कौन सा योग लगाऊं, कौन सी स्थिति की मैं प्रैक्टिस करूं ताकि मैं वो पवित्रता का अनुभव कर सकूं। अभी तो मैं अपवित्र हो गया। याद रखना, आत्मा आत्मा तो बैकग्राउंड में हर समय है। जैसे आसमान देखते हो ना, वो हर समय है। यहाँ मौसम बदल जाते हैं, कभी चिलचिलाती धूप दिखाई देती है, कभी बादल बने दिखाई देते हैं, कभी बादल गरज रहे हैं, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आसमान का सत्य नहीं बदल जाता। बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा आकाश तत्व हो। यहाँ बाबा ने कहा कितने भी अहंकार के बादल गरज जाए, कितनी भी, बाबा कहते हैं यहाँ विकारों की बारिश हो जाए, कितना भी बाबा कहते हैं बच्चे वो योग का सूर्य चमक जाए, बाबा तेरे सत्य को कोई छू नहीं सकता। ये आपकी पवित्रता है। आप यहाँ के बदलने घटने से कम और ज्यादा नहीं हो जाते। उसको मैं कह रहा हूं तू पवित्र आत्मा है। तो बाबा ने कहा बस यही तुम्हारा एक छोटा सा पुरुषार्थ है। तुम तो, बाबा ने कहा, ऑलरेडी स्वर्ग में हो। स्वर्ग माना ऊंची ते ऊंची मेरी वो अचल अडोल एक रस स्थिति। वो तो बाबा ने कहा बाप समान ही है, केवल संगम पर। अभी बाबा कहता है तुम आत्म अभिमानी बनते हो। बनाने वाला कौन है? बाप। ओम शांति।